दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। रामलीला के मंच में हम जाते हैं राम की लीला देखने, उस लम्हे का गवाह बनने जब प्रभु श्री राम ने रावण का वध कर अधर्म पर धर्म की जीत को स्थापित किया था। देश का शायद ही कोई कस्बा या गांव होगा जहां रामलीला का मंचन नहीं होता होगा। लेकिन आप तो नेताओं को जानते हैं, ये नेता लोगों को भीड़ से कितना लगाव होता है, खास तौर पर अगर वो बीजेपी का कोई नेता हो। और यहाँ तो महोदय सीधे बीजेपी के सांसद हैं, तो रामलीला का मंच आगे देखकर, भीड़ देखकर सांसद जी एकदम ललायत हो गए। आदत से मजबूर प्रभु राम की लीला का बखान करने की बजाय खुद अपनी सरकार और पार्टी का बखान करने लगे, राजनीतिक बातें करने लगे। लेकिन इस बार बीजेपी के सांसद पर यह दांव पड़ गया उल्टा। दोस्तों, दिल्ली से बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी को रामलीला के मंच में उस वक्त शर्मिंदगी का सामना करना पड़ गया। शर्मिंदा हो गए वो जब आयोजकों ने भड़क कर उनसे कह दिया कि नेताजी, ये आपकी रैली नहीं है, रामलीला का मंच है, इसका राजनीतिक इस्तेमाल मत कीजिए। ये रामलीला के मंच पे राजनीतिक बातें नहीं करें। राजनीतिक मंच बहुत ऊंचे हैं जिसमें अपनी बातें रखते हैं। दोस्तों, जनता के सामने बीजेपी के सांसद की ऐसी भद्द पिटी तो सांसद रमेश बिधूड़ी बौखला गए और आपा खोते हुए, ललकारते हुए आयोजकों के ही सर होकर कहने लगे, हमने अपने आप को बुलाने के लिए हाथ नहीं जोड़े थे, इतनी दिक्कत थी तो बुलाया क्यों हमको? हम बुलाया करो, हमने हाथ नहीं जोड़े, हमें बुलाइए। भारत की संस्कृति राजनीति की बातें नहीं कर रहे हैं, हमने राजनीति की बात ही नहीं की, यहाँ हर प्रकार भारत की संस्कृति की बात की है, मत बुलाइए। बच्चों की कसम खाते हैं, ये सब कहना अच्छी बात नहीं है। हमें बहुत पीड़ा हुई है आपके शब्दों से। बीजेपी के सांसद को भरे मंच पर हजारों लोगों के आगे आयोजकों ने आईना दिखाया तो उनका तो दिल का दर्द लगता है बाहर आ गया और खुद को चोर कहने लगे और कहने लगे, चोर को चोर कहोगे तो पीड़ा तो होगी। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। चोर कहोगे पीड़ा होगी, क्या होगा? कमाल हो गया। मंच पे कहना ठीक है। चोर को चोर कहोगे पीड़ा होगी, मंच पे कहना ठीक है। राजनीतिक मंच में जोड़े मुझे बुलाइए। सॉरी, मैंने हाथ नहीं जोड़े, मुझे बुलाइए। बताइए, बीजेपी के इतने बड़े, इतने सम्मानित सांसद का दिल ऐसा दुखा कि दुख में वो खुद को चोर कहते हैं। ऐसा कौन करता है भाई? ये तो भयंकर नाइंसाफी है। हद तो तब हो गई जब समर्थकों के साथ लाल पीले होकर बीजेपी के सांसद वहां से निकलने लगे, रमेश बिधूड़ी निकलने लगे रामलीला से। और जैसे ही रामलीला के मंच को उन्होंने गुस्से में छोड़ा तमतमाते हुए, वैसे ही उस पवित्र मंच पर हद दर्जे की टपोरी भाषा पर आ गए। और ऐसी भाषा जैसे कि मैं आपको बोल के सुना भी नहीं सकती है। सुनिए। चोरों को चोर लगेगा, चोरी गाली लेगा, चोरों को चोर लगेगा सालों को। चोरों को चोर लगेगा, चोरी गाली लेगा, चोरों को चोर लगेगा सालों को। बताइए, ऐसा लग रहा है जैसे रमेश बिधूड़ी जी खुद का नकाब खुद ही अपने हाथ से उठा रहे हैं। रामलीला के मंच पर बेहुदी भाषा की हद पार करते हुए जब बीजेपी सांसद तमतमाते हुए निकले तो जनता ने भी खूब मौज ले ली। इधर वो निकले और उधर तालियां बजने लगी। बताइए, पहले तो राम के नाम पर राजनीति और फिर टोके जाने पर अहंकार। तभी तो कहते हैं रावण का पुतला नहीं, खुद के अहम को फूकने से मरता है बुराई का रावण। चोरों को चोर लगेगा, चोरी गाली लेगा, चोरों को चोर लगेगा सालों को। चोरों को चोर लगेगा, चोरी गाली लेगा, चोरों को चोर लगेगा सालों को। वैसे बाय द वे आपको याद दिला दूं, ये बीजेपी के वही सांसद हैं जिनका लगभग एक हफ्ते पहले एक और वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उनके पास, उनके इलाके के, उनके संसदीय क्षेत्र के कुछ पेरेंट्स गए स्कूल की समस्या लेकर। तो बीजेपी के सांसद ने उनसे कह दिया, उन पेरेंट्स से, कि बच्चे पैदा क्यों किए, फिर बच्चे पैदा क्यों करेंगे? सर आपके हाथ नहीं है, बच्चे का भविष्य सर आपसे फीस भी ज्यादा ली जा रही है, स्कूल तो चलवाने पहले। हाँ, बच्चे पैदा क्यों करेंगे? बताइए, स्कूल की समस्या पर बात करो तो बीजेपी के सम्मानित सांसद साहब कहते हैं बच्चे क्यों पैदा किए। रामलीला के मंच के राजनीतिक इस्तेमाल पर टोका जाए तो पूछ लेते हैं मुझे बुलाया क्यों। संभल के सांसद साहब, ये जो पब्लिक है ना, अच्छे अच्छों को लाइन पर लाना जानती है। कहीं ऐसा ना हो कि अगली बार आप चुनाव में इनके आगे हाथ जोड़कर वोट मांगने जाएं तो ये आप ही से सवाल पूछ लें कि अब क्यों आ गए सामने। भरे मंच से टोके जाने पर एक बीजेपी सांसद की ऐसी भाषा उनकी किस तरह की संस्कृति का परिचय दे रही है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और दोस्तों, इस तरह की खबरों के लिए हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है। वो तभी होगा जब आप थैंक्स के ऑप्शन का जितना हो सके उतना इस्तेमाल करें।